कपिल, वेलकम टू आवर शो। फर्स्ट Thank ऑफ you. ऑल थैंक यू आप Thanks. हमारे पास आए। तो कपिल, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आई मीन आपने कॉमेडी क्यों चूज की? क्या कोई रीजन था या बचपन से ही बड़े फनी थे घर में, लाइक एज फनी ऐसा है कि मेरे घर में सारे ही फनी है। मेरी मम्मी, मेरे पापा अब तो नहीं है, लेकिन वो बहुत उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त था। और मैं कॉमेडियन नहीं बनना चाहता था एक्चुअली। मैं सिंगर बनना चाहता था और मैंने बड़ा स्ट्रगल भी किया सिंगिंग लाइन में। लेकिन इतने सारे सिंगर्स हो गए थे पंजाब में कि मतलब खुद पैसा लगा के और खुद सिंगर बन जाते थे, तो मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं थे। सो कॉमेडी तो बस ऐसे अचानक होते होते होगी। मैं थिएटर करता था, सीरियस थिएटर, और मैंने 10-12 साल सीरियस थिएटर किया। और कॉमेडी के नाम पे मैं हिस्ट्रोनिक्स करता था कॉलेज में, विदाउट चेंजिंग एनी कॉस्ट्यूम, यू हैव टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स। सो मैं वो करता था, तो मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे इतना अच्छा रिस्पांस मिला। फिर जब लाफ्टर चैलेंज आया, सो मुझे सबने कहा कि आपको उसमें ट्राई करना चाहिए। मैंने ट्राई किया और उन्होंने मतलब परमात्मा की इतनी कृपा हुई, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे ना कर दिया कि आप काबिल नहीं है लाफ्टर चैलेंज के। सो फिर मैं दोबारा मतलब तब तक रीजनल चैनल पे शुरू हो चुका था लाफ्टर चैलेंज जैसा प्रोग्राम। सो फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। कई बार होता है 2-3 मिनट में आप अपने आप को साबित नहीं कर पाते हो, तो 3 मिनट दिए, लोग बैठे हुए कैमरा लगे, सीरियस मुंह, अजीब थके हुए लोग, और उनको हाँ आप करिए कॉमेडी, क्या करेंगे? तो मैं क्या करता उनके सामने? 2-3 मिनट में मैंने पता नहीं क्या किया, मेरे को भी नहीं पता। तो मुझे पता था कि यार मैं वहाँ पे अपना बेस्ट नहीं दे पाया। और 2-3 मिनट में तो क्या, कॉमेडी में तो आपको 5-10 मिनट तो वैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में लग जाते हैं। सो मैंने तब रिजेक्ट हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर मैं रीजनल चैनल पे तो काम कर ही रहा था, तो उस सेम फॉर्मेट जैसा एक रीजनल चैनल पे चलता था, तो वहाँ पे मैं रनर अप रहा। तो मुझे बड़ा रिस्पांस मिला पंजाब लेवल पे, तो सबने कहा कि आपको और लाफ्टर चैलेंज में दोबारा ट्राई करना चाहिए। दूसरी बार जब ये सीजन शुरू हुआ, मैंने फिर ऑडिशन दिया दिल्ली में दोबारा। तो अमृतसर के ऑडिशन में रिजेक्ट हुआ था और दिल्ली में दोबारा ऑडिशन दिया। तो वहाँ पे फिर मुझे इन्होंने सिलेक्ट किया। और जिस शो में मैं रिजेक्ट हुआ था, उसी शो का पहला एपिसोड जब टेलीकास्ट हुआ, तो वो मेरा ही एपिसोड था। उसमें मैं विनर रहा विद मैक्सिमम नंबर्स। फिर उस सीरीज का भी विनर बना मैं। तो जो मुझे रिजेक्ट करके आया ना, उसको मैं आज तक टीज करता हूँ। अभी मेरे कॉमेडी नाइट्स के सेट पे आया था, मैं कहा ये बंदा मेरे को रिजेक्ट करके आया था, तो अगर मैं दोबारा सिलेक्शन आता तो कॉमेडी नाइट्स कैसे बनता। जी। तो हमने सुना है कि आपने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि आप अरविंद केजरीवाल को अपने शो में जरूर बुलाना चाहेंगे। तो आई मीन कुछ स्पेशल चीज है उनके बारे में कि वो ही पोर्ट्रेज हिमसेल्फ टू बी अ कॉमन मैन? इज दैट समथिंग जो आपको अट्रैक्ट करता है? अट्रैक्ट करने वाली ऐसी बात नहीं है, बिकॉज लोग मुझे हमेशा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हमेशा मुझे बोलते हैं कि आप सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही क्यों, आप अलग अलग पर्सनालिटीज को लेके आइए। जैसे इस बार हम लोगों ने सानिया मिर्जा को बुलाया स्पोर्ट्स में से। सो अभी मेरी कोशिश है कि सचिन तेंदुलकर आए हमारे शो में। सो लता जी आए, म्यूजिक इंडस्ट्री से लोग आते रहते हैं, बट ये एक लेजेंड्स हैं। सो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने मुझे लगता है कि एक रेवोल्यूशन लाया है पॉलिटिक्स में। और इतने कम समय में और आके और इतनी सारी सीट्स ले जाना, वो बाद में क्या करते हैं क्या नहीं वो बात की बात है, लेकिन इतने भारी बहुमत से जीतना एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। सो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, मैं चाहूंगा कि मैं बाबा रामदेव भी हमारे शो में आए, लालू प्रसाद यादव आए और अन्ना हजारे जी को आए। मतलब जो भी बड़े बड़े नाम हैं हमारे देश में, वो मैं चाहता हूँ कि सब हमारे शो में आए। सो वैसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को मैं इसलिए बुलाना चाहता हूँ। जब आपने कॉमेडी नाइट स्टार्ट किया था, क्या आई मीन इट हैज गॉटन सो मच सक्सेस कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना सक्सेस हो गया? क्योंकि राइट नाउ आई थिंक हम सब घर में जब संडे को होता है, हम ऑब्वियसली टीवी के सामने लग जाते हैं कि आने वाला है। डिड यू एक्सपेक्ट कि इतना बड़ा सक्सेस होगा? नहीं, इतना मतलब मैंने 6-7 साल से ये कॉमेडी कर रहा हूँ और मैंने तकरीबन 8 बार रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया, 8 बार विनर भी रहा हूँ मैं। लोग शुरू से मुझे प्यार करते थे, मुझे इतना तो पता था कि मेरे काम को अप्रिसिएशन हमेशा मिलता रहा है। सो एक नई चीज़ थी, क्योंकि पहले मैं 10-15 मिनट आता था टीवी पे, अब मैं पूरा 1.5 घंटे का शो खुद ही आ रहा हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक। मन में कहीं ना कहीं एक डर भी था, लेकिन उम्मीद थी कि लोग पसंद करेंगे। अब ये तो कोई नहीं कहेगा कि ये वर्स्ट शो बनाया इसने, इतना तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता ही है, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहा हूँ। सो मुझे ये था कि लोग पसंद करेंगे, लेकिन इतना पसंद करेंगे कि वो हमारे छोटे छोटे डायलॉग्स की टी शर्ट बन के बिक रही हैं, की चेन्स, तो ये सब नहीं सोचा था। तो ये सब ऊपर वाले का कर्म है सब। आपके शो में इतने सारे सेलिब्रिटी आए, कोई एक जो आप पिक करेंगे आपका फेवरेट एपिसोड या आपकी कोई फेवरेट सेलिब्रिटी, या आई मीन एक शो जिसके लिए आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है? मेरे दिल में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर जो है, जिनको मैं पसंद भी करता हूँ, जितने भी लोग आए सब सबसे अच्छे रिलेशन है, सब बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन धर्मपा जी, बिकॉज अभी जो फिल्में आती हैं लोग प्रमोट करने के लिए आते हैं हमारे शो में,
सो उनको भी हेल्प मिलती है हमारे शो से और हमें भी हेल्प मिलती है ऑफ कोर्स, क्योंकि जब स्टार्स आते हैं, फिल्म स्टार्स, तो उनके फैंस जो होते हैं आते हैं हमारे स्टूडियो में, तो बड़ा मस्ती मजाक होता है। लेकिन धर्मेंद्र जी, उनकी फिल्म रिलीज हो चुकी थी, तो उनका कोई मतलब नहीं था अदरवाइज मेरे शो में आना विदाउट एनी फीस लिए, कोई मतलब मैंने सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा पहला शो है और बीइंग ए प्रोड्यूसर, बीइंग ए आर्टिस्ट, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शो में आए, और वो बिना कोई एक भी बहाना बनाए उन्होंने झट से हाँ कर दिया मुझे। सो पहला एपिसोड मैंने उनके साथ स्टार्ट किया था, तो वो इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे के गए, तो मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है। एक अच्छी सोल के साथ हमने पहला एपिसोड शूट किया और बस उसके बाद तो चल ही रहा है। आजकल हम ट्विटर पे देखते हैं कि इतने ज्यादा लोग कहते हैं कि ये कपिल शर्मा इज द नेक्स्ट गोविंदा, तो आप कभी कोई मूवीज में काम करने के लिए हाँ, मेरे पास हैं अभी कुछ ऑफर्स हैं मूवीज के। सो अभी 2014 में शायद एक आध तो आ ही जाएगी, आते हैं, लेकिन वही चक्कर है कि वैसी कोई होता है ना, नहीं डेट्स की बात नहीं है, आपको अगर काम पसंद हो तो आदमी टाइम निकाल ही लेता है, लेकिन कोई एक दिल में घंटी बजती है ना जो स्क्रिप्ट सुन के, वो वाला फील नहीं हुआ कभी। तो लेकिन एक दो अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, तो उनसे बात चल रही है। हाँ, अभी आप देखोगे, थोड़ा पतला हो जाओ। अच्छा ठीक है कपिल, एक गेम है जो हम हमारे सारे गेस्ट के साथ खेलते हैं, तो 1 मिनट में अच्छा। हम आपको एक वर्ड कहेंगे और आपको उसका इमीडिएट रिस्पांस देना है। Okay. तो मैं आपसे अराउंड 20 वर्ड्स बोलूंगी। अरे बाप रे, पहले बता देते मेरे को, अभी गलत मतलब निकलेगा मुंह से। ठीक है, चलो आपका फर्स्ट वर्ड है फन। फन फन क्या बोलना क्या इसके बारे में? जो आपके दिमाग में जो फर्स्ट वर्ड आता है इसका। फन मींस फन, बस और कुछ नहीं। आप मस्ती मजाक करो और सब कुछ भूल जाओ, खत्म। फैमिली एक वो चीज है जब सब काम करने के बाद आप घर जाते हैं, जब परिवार देखते। एक वर्ड फैमिली, एक वर्ड तो ऑलरेडी आप बोल रही हैं। फैमिली मीन्स परिवार। फ्रेंड्स मीन्स एवरीथिंग। फूड यार ये बड़ा मुझे ना कंफ्यूज कर दिया आपने। फूड मतलब मैं आई एम नॉट अ फूडी पर्सन, बट फूड इज लाइफ, हेल्दी फूड इज लाइफ। ओके, लव इज अगेन एवरीथिंग, लाइक फ्रेंड्स। पैशन माय वर्क, मैं अपने वर्क के लिए। कॉमेडी अगेन माय पैशन। सिंगिंग इज माय पैशन, सिंगिंग इज माय हॉबी एक्चुअली। ओके, अमृतसर इज माय बर्थ प्लेस, आई लव अमृतसर। हैदराबाद, आई लव हैदराबाद बिकॉज हैदराबाद में मैं पता क्या, दुनिया में आपको प्यार करने के लिए इतना कम टाइम है। मुझे नहीं लगता कि लोग नफरत क्यों करते हैं किसी एक दूसरे से या इन सब चीजों से। तो मुझे हर जगह से प्यार है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मुझे पूरा हिंदुस्तान अपना घर लगता है, जहाँ जहाँ पे हिंदुस्तानी लोग रहते हैं। सो अब आप इंटरव्यू लेने उस बंदे की आ गई जिसका काम ही बोल रहा है, तो मेरे को कभी नाप तोल के मैं बोला नहीं हूँ। ठीक है, ओके, अब मेरा आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है कि आपने इतने सारे स्टार्स का इंटरव्यू किया, लेकिन आज मैं आपका आई एम रियली फीलिंग वेरी ऑनर्ड, क्योंकि मैं जब मैंने ये शो शुरू किया था, जब अपना करियर शुरू किया था, मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि एक दिन एनम के वेबसाइट के लिए मैं इंटरव्यू दूं। मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ, ये जो लड़की है ये सानिया मिर्जा की छोटी सिस्टर है। जैसे सानिया ने टेनिस में वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम किया, सो मेरी बेस्ट विशेज है एनम आपके लिए कि आप भी अपनी फील्ड में खूब सारा नाम रोशन करो, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराइए। शुक्रिया। आप जाने से पहले हमें एक छोटी सी इंक बॉटल साइन कर दें। इंक बॉटल साइन करनी है, क्या लिखना है इस पे? मेरे बारे में अच्छी बात है। अच्छा एनम, तो मुझे इतना कंफ्यूज कर, तो कभी एक वर्ड में फूड, एक वर्ड खुद बोल दिया, अब मेरे बारे में अच्छी बातें। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या अच्छी बात लिख सकता हूँ। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप इस कंपनी का नाम लिख सकते हैं जिस कंपनी की ये बॉटल है, बट फिर भी मैं ऊपर से पेन भी दे दिया जो इतना जाड़ा पेन है।